बंगाल की लोक कथाओं में एक ऐसी शक्ति का जिक्र है जो नदियों में रहती है और उसे सिर्फ एक ही चीज की भूख है, मछली। इसे कहते हैं मेछो भूत, मतलब मछली वाला भूत। तो आज हम एक परिवार की उस भयानक रात की कहानी में चलेंगे जब उनका आमना सामना इसी भूत से हुआ। सोचिए, किसी गांव का एक सीधा सा नियम हो कि सूरज ढलने के बाद कोई नदी या तालाब पार नहीं करेगा। कितना अजीब है ना? आखिर क्यों? इस अंधेरे में पानी के पास ऐसा क्या छिपा था जिसका खौफ हर किसी को था? तो कहानी की शुरुआत होती है तपन नाम के एक एसडीएम और उनके परिवार से। एक काली तूफानी रात और वो लोग पहुंचते हैं अपने नए सरकारी बंगले, और वहां उनका स्वागत कौन करता है? जोरदार बारिश और आसमान में कड़कती हुई बिजली। अब देखिए, बंगले का जो केयरटेकर था भुवन, परिवार ने उसे कहा कि भाई गाड़ी में साथ चलो, लेकिन वो अजीब तरह से मना कर देता है। कहता है नहीं साहब, गांव के लोग ना रात में नदी के रास्ते से नहीं जाते हैं, मैं तो पैदल आऊंगा एक लंबे दूसरे रास्ते से। और बस यहीं से अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। परिवार अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और उन्हें हूबहू भुवन जैसा ही एक आदमी नदी के किनारे तेजी से चलता हुआ दिखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो आदमी बंगले पर ठीक उसी वक्त पहुंचता है जब परिवार अपनी गाड़ी से पहुंचता है। ये कैसे हो सकता है? तपन ने जब उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो भुवन एकदम हैरान हो गया। बोला नहीं साहब, मैं तो उस रास्ते से आया ही नहीं। अब परिवार ने सोचा चलो अंधेरा था, कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर उनके दिल में घर कर गया था। अगली सुबह हुई। तूफान तो चला गया था, लेकिन अपने पीछे एक नया और भी गहरा राज छोड़ गया। जब परिवार सोकर उठा तो उन्होंने घर के बाहर गीली मिट्टी पर कुछ बहुत ही अजीब पैरों के निशान देखे। ये कोई आम निशान नहीं थे, ये निशान नदी के किनारे से शुरू हो रहे थे और सीधे सीधे उनके बंगले के दरवाजे तक आ रहे थे। परिवार सोच में पड़ गया कि भाई इतनी सुबह सुबह नदी की तरफ से कौन चल कर आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो कुछ और ही थी। ये निशान नदी की तरफ जाने के नहीं थे, ये निशान नदी से बाहर आने के थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पानी से निकलकर सीधा उनके घर तक आया हो। जब उन्होंने भुवन को ये निशान दिखाए तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में एक ऐसी बात कही जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, साहब, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे, सोचिए जरा। खैर, कुछ दिन बीत गए, घर में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी, जो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो होता यह है कि तपन की बेटी सुगंधा बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी। तभी नदी के किनारे उसे एक लड़की दिखती है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, घनी चोटी, और उसके चेहरे में ना एक अजीब सा खिंचाव था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। वो लड़की सुगंधा को देखकर अचानक एक बहुत ही सीधी लेकिन अजीब सी मांग करती है। वो कहती है, मुझे मछली चाहिए, क्या तुम मुझे मछली दोगी? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था, एक गहरी अननेचुरल सी इच्छा थी। बस इतना ही हुआ था कि सुगंधा की छोटी बहन ने उसे पीछे से आवाज दी। सुगंधा ने एक पल के लिए मुड़कर देखा और जब वापस उस लड़की की तरफ देखा तो वो वहां थी ही नहीं, पलक झपकते ही गायब, जैसे कभी वहां कोई था ही नहीं। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। सुगंधा को बाजार से लौटते लाटते देर हो जाती है। सूरज डूब चुका है, अंधेरा घिरने लगा है और अब उसे अकेले ही घर लौटना है। जैसे ही वो नदी के पास से गुजरती है, अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की एक तेज बदबू फैल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी परछाई के साथ साथ कोई और परछाई भी चल रही है। और तभी आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन एक बड़े पेड़ की डाल कड़क करके टूटती है और ठीक उसके रास्ते में आ गिरती है। और उसी पल सुगंधा के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे मछली दो। ये आवाज, ये उसी लड़की की आवाज थी। वो अपनी वही मांग दोहरा रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद उस आवाज का लहजा एकदम बदल जाता है। अब वो एक मांग नहीं थी, बल्कि एक गुस्से से भरी धमकी थी। तुम मुझे मछली नहीं दोगी? ये सुनते ही सुगंधा के तो होश उड़ जाते हैं। वो बदहवास हालत में घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। और अब कहानी का वो क्लाइमैक्स, वो खौफनाक मंजर जो उसी रात उस परिवार के घर के अंदर होने वाला था। देर रात हो चुकी थी। तभी सुगंधा की माँ को रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो देखने जाती हैं कि क्या हुआ, और जो नजारा वो देखती हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। उनकी बेटी सुगंधा रसोई के फर्श पर बैठी बाजार से लाई हुई कच्ची खूनी मछली को अपने हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे। जब माँ ने घबरा कर पूछा, सुगंधा ये क्या कर रही हो, तो सुगंधा ने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी थी ही नहीं, एक भारी खुरदुरी आवाज। उसने कहा, उसने मुझे मछली खिलाई
अब मैं उसी के साथ रहूंगी। नदी की वो शक्ति अब सुगंधा के अंदर आ चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब सालों पुरानी लोक कथाएं हकीकत बन जाती हैं? क्या भुवन की चेतावनियां सिर्फ एक अंधविश्वास थी, या फिर उन पुरानी कहानियों में आज भी कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो हमारी समझ से परे है?